हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। सो जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि फेसबुक एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं लास्ट में मैंने 2-3 वीडियोस भी आपके साथ शेयर करी थी। सो आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स और थ्योरेटिकल पोर्शन कि फेसबुक एड्स को कैसे रन करते हैं, फेसबुक एड्स में क्या होता है। सो फेसबुक एड्स के बेसिक की फीचर्स क्या होते हैं, फेसबुक एड्स का बेनिफिट हमें कहाँ पे मिल सकता है, जनरली कंपनीज फेसबुक एड्स को क्यों ज़्यादा प्रीफर करती हैं कि उसके थ्रू ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है या उसके थ्रू ज़्यादा इंगेजमेंट ऑफ कस्टमर्स आते हैं। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के बाद भी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि फेसबुक एड्स क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फेसबुक एड्स के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली फेसबुक एड्स जो है वो फेसबुक मैनेजर के थ्रू रन करी जाती हैं। जैसे गूगल एड्स का डैशबोर्ड होता है जहाँ से आप पूरी एडवर्टीजमेंट्स को क्रिएट करते हो, ऐसे ही फेसबुक एड्स का भी एक डैशबोर्ड होता है फेसबुक मैनेजर का, जिससे आप एड्स और कैंपेन्स को क्रिएट करते हो। ठीक है, तो एक पूरा बेसिक प्रोसेस होता है कि एड्स को आप कैसे क्रिएट करोगे। सो एड्स को क्रिएट करने के लिए जनरली जो पैटर्न गूगल में फॉलो करा जाता है, सेम वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करा जाएगा। पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक कैंपेन आपको एक कैंपेन तैयार करना पड़ता है। कैंपेन के बाद में आप एक ऐड ग्रुप तैयार करते थे। ठीक है, और उसके बाद में आप एड्स तैयार करते थे। सेम यही पैटर्न होता था। तो सेम यहाँ पे है, बट यहाँ पे जो ऐड ग्रुप है उसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, हमने उसको ऐड सेट कर दिया। बस इतना फ़र्क है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कैसे किस तरीके से फ्लो होता है। आप जब एक कैंपेन क्रिएट करना शुरू करोगे तो कैंपेन क्रिएट करते टाइम सबसे पहली जो विंडो आपके सामने आती है वो ये आती है कि आपको जो एडवर्टीजमेंट यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप जो एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना चाहते हो उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो, आप उसके थ्रू ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो, आप उसके थ्रू कन्वर्जन करना चाहते हो, या आप उसके थ्रू क्या करना चाहते हो। सबसे पहली जो विंडो ये आपको दिख रही है, इसमें आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको बाइंग टाइप जो है कि आप ऑक्शन के थ्रू रखना चाहते हो या कोई और मेथड रखना चाहते हो। दूसरा, आप अवेयरनेस करना चाहते हो, कंसिडरेशंस रखना चाहते हो या कन्वर्जन करना चाहते हो। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अवेयरनेस का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना, मतलब आपका मेन टारगेट जो है वो उसको सेल करना नहीं होगा, आपका मेन टारगेट होगा उसकी रीच और ब्रांड, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी ब्रांड को की अवेयरनेस लोगों में लेके आना। ठीक है। दूसरा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या होता है कि आपको अपनी जो वेबसाइट है या आपका जो एक अपनी ऐप है उसके ऊपर आपको ट्रैफिक लेके आना है। तो उसके लिए काफ़ी सारे हैं कि ट्रैफिक आएगा, एंगेजमेंट होगा, ऐप इंस्टॉलेशंस होंगी, वीडियो व्यूज़ होंगे, लीड जनरेशन होगी या मैसेजेस आएंगे। ठीक है। लास्ट ऑप्शन है जो जनरली ई कॉमर्स यूज़ करते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, कैटलॉग सेल्स होती हैं, या स्टोर के ऊपर ट्रैफिक आपको इंक्रीज करना होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपके किस में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में। अब आप अपने हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। अगर आपको सेल्स चाहिए, आप अगर सेल्स चाहते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो आपको कन्वर्जन सेलेक्ट करना है। और आप अगर ब्रांड अवेयरनेस चाहते हो तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो है अवेयरनेस में ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, अगर आप अपनी पोस्ट की रीच इंक्रीज करना चाहते हो तो रीच में जाके आप कर सकते हो। ठीक है। सो अब मूव करते हैं आगे कि जब हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद में सेकंड ऑप्शन क्या होगा। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद में जो सेकंड विंडो हमारे पास आती है वो आती है कि हम किस तरीके से हमारे जो कैंपेनिंग है उसको कंटिन्यू करेंगे। कैंपेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए बेसिक जो मेथड होता है वो क्या होता है कि उसमें आपको कैंपेन का नाम डिफाइन करना पड़ता है। मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट है नटराज और उसकी एक पेंसिल आती है, तो मैं उसके लिए अगर कैंपेनिंग करना चाहता हूँ तो मैंने कैंपेन का नाम किस तरीके से रखा, नटराज पेंसिल। उसके बाद में मैंने उसका एड सेट का नेम सेलेक्ट करा, एड सेट का नेम क्या होगा, उसके आगे मैंने एड सेट ऐड कर दिया। और लास्ट मेरे पास क्या है, ऐड। उसमें मैंने क्या करा कि नटराज पेंसिल के आगे ऐड ऐड कर दिया। अब जब मैं कैंपेन को लास्ट में फिनिश करूँगा तो जो मेरा कैंपेन का नाम होगा वो ये होगा, जो एड सेट का नाम होगा वो ये होगा, और लास्ट में जो ऐड का नाम होगा वो ये होगा। यानी कि जो नेमिंग प्रोसेस है वो शुरुआत में ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। इससे आगे जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास विंडो आती है कि आप कैंपेन का जो नाम दिया है उसमें कैंपेन लेवल पे क्या सेटिंग्स कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करा,
बाइंग टाइप में आपने क्या सेलेक्ट करा, ऑक्शन, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव आपने क्या सेट करा, ऑब्जेक्टिव आपने सेट करा कि मेरे को कन्वर्जन्स चाहिए। ठीक है, तो इन कैंपेन्स में क्या हो सकता है कि आपकी ए बी टेस्टिंग भी आप कर सकते हो। सो ए बी टेस्टिंग जो है उसको हम अलग से एक वीडियो में कंसिडर करेंगे, तो अभी के लिए यहाँ से हम उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, सो अब इसमें आपने क्या करना है कि जो कैंपेन लेवल पे सेटिंग्स हो सकती हैं आपने वो करनी है। तो कैंपेन लेवल्स पे आपने दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, नेक्स्ट प्रेस करोगे, और जैसे ही आप नेक्स्ट प्रेस करते हो तो नेक्स्ट प्रेस में जो आपकी विंडो आती है वो आती है कि आपको क्या करना है, कैंपेन लेवल पे बजट सेट करना है। हाँ, यहाँ पे आप दोनों तरीके से बजट सेट कर सकते हो, कैंपेन लेवल पे भी बजट सेट कर सकते हो और आप एड सेट लेवल पे बजट सेट कर सकते हो। कैंपेन लेवल पे बजट सेट करने से क्या बेनिफिट्स हैं और एड सेट लेवल पे क्या बेनिफिट्स हैं, वो दोनों हम एक बार के लिए अभी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी नई वीडियोस में भी उनके बारे में डिस्कशंस करते रहेंगे। कैंपेन लेवल पे अगर बजट सेट करते हैं और हमने उसके अंदर 5 एड सेट बना दिए तो वो उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देगा। और अगर हम एड सेट लेवल पे कर देते हैं तो हम हमारी मर्जी के हिसाब से एक एड सेट को 100 रुपये, दूसरे एड सेट को 500, तीसरे एड सेट को 1000 रुपये अलॉट कर सकते हैं। उसमें हम हमारी मर्जी चलती है। इसमें क्या है कि ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसमें क्या होगा, स्मार्ट बिडिंग के हिसाब से वो हर किसी कैंपेन को बराबर से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर कोई कैंपेन एड सेट ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है तो ये उसको स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है, लाइक आपने यहाँ पे कैंपेन लेवल पे अगर बजट सेट करना है तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका डेली बजट, दूसरा आपका आता है जो वो है यहाँ पे लाइफ टाइम बजट, कि आप एक कैंपेन का लाइफ टाइम बजट भी सेट कर सकते हो और आप डेली बेसिस पे बजट भी सेट कर सकते हो। लाइक आपको अगर डेली बेसिस पे बजट सेट करना है तो 500 रुपये सेट कर सकते हो। अगर आपको ये लाइफ टाइम अगर 1 महीने तक उसको रन करना है और आपको लाइफ टाइम बजट सेट करना है, आप 10,000 20,000 रुपये भी उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। बट इसमें क्या है कि एल्गोरिदम्स के बेसिस पे आपको स्मार्ट नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे कि आप इससे कम बजट जो है वो लाइफ टाइम लेवल पे सेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में आपकी आती है कैंपेन की बिड स्ट्रेटजी। सो कैंपेन की बिड स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि जो आपका कैंपेन है उसमें जो कॉस्ट आपने पैसा डाला है वो पैसा जो है वो किस बिडिंग के हिसाब से खर्च होगा, लाइक वो किस चीज़ पे फोकस करेगा। सो जो डिफ़ॉल्ट आती है वो आती है हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट कॉस्ट, कि आपके पास रिटर्न ज़्यादा है और आपका कॉस्ट जो कम से कम लगे, ये डिफ़ॉल्ट उसकी स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी है। बट उसके अलावा इसमें क्या हो सकती है कि मिनिमम आरओएस। तो आपका आरओएस को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप इस स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करोगे। आपको अपनी कॉस्टिंग को ही कंट्रोल करना है, रेवेन्यू का से आपका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप इस बिडिंग स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करोगे। अदरवाइज़ ये डिफ़ॉल्ट की आपके पास है ही। उसके अलावा भी आपके पास कुछ इसने अदर ऑप्शंस दिए हैं लाइक क्लिक टाइप, तो वो क्या है वो हम देख लेते हैं। सो वो ऑप्शंस हैं ये। ओके, शायद मैंने स्किप कर दिया है। तो इसमें क्या होता है कि क्लिक इम्प्रेशन बेसिस पे भी आप अपनी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब आपने एक ये जो सेटिंग्स आपने अभी तक करी ये सारी की सारी थी कैंपेन लेवल पे। अब आप जो है एडसेट लेवल पे आ गए हो। एडसेट लेवल पे आ गए हो, आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि आपने ये जो कैंपेन था ये आपने कंप्लीट कर दिया। अब आप एडसेट की सेटिंग्स करोगे। तो एडसेट में सबसे पहले क्या है, उसका नाम जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था। उसके बाद में कि एडसेट जो है वो किस पर्टिकुलर कन्वर्जन प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा। लाइक आप वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हो, ऐप के थ्रू करना चाहते हो, मैसेंजर के थ्रू या व्हाट्सअप के थ्रू। ठीक है, और इन सब के थ्रू करने के लिए आपका एक गूगल का पिक्सल कोड होता है जो आप अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करते हो, तो वो पिक्सल कोड आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी सेटिंग्स जब आप यहाँ से करते हो, लाइक मुझे वेबसाइट के थ्रू करना है तो मैंने वेबसाइट को सेलेक्ट करा। वेबसाइट को सेलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट विंडो पे जब जाऊँगा, यानी कि इसको स्क्रॉल करके जब नीचे आऊँगा तो वहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस देगा कि डायनामिक क्रिएटिव्स मेरे को करने हैं, ऑफर्स मेरे को कुछ लगाने हैं। अगर मुझे डायनामिक क्रिएटिव्स लगाने हैं तो उसमें क्या होगा कि मैं यूआरएल्स और जो कंटेंट है वो अपनी तरफ से डालूंगा, क्रिएटिव्स वो ऑटोमेटिकली उठाएगा डायनेमिकली। ठीक है, बट मुझे स्टैटिक डालना है सब, तो मैं इसको ऑन नहीं करूँगा, और मुझे ऑफर्स भी कुछ नहीं लगाने हैं तो मैं इसको भी स्किप करके चलूँगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है बजट और शेड्यूलिंग। ठीक है, तो बजट्स अगर आप एड सेट लेवल पे करते हो तो वहाँ से आपको जो सेटिंग्स हैं वो क्लोज करनी पड़ेंगी, उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा एड सेट लेवल पे। देन आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा कि आप वहाँ पे बजट लगा सकते हो। उसके बाद में शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के दो वे हो सकते हैं। पहला वे है
डेज के बेसिस पे कि आप कितने दिन के लिए चलाना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप एक दिन में कितने घंटे के लिए चलाना चाहते हो या किस टाइम के लिए चलाना चाहते हो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। पहला है कि आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट सेट करी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन करा कि आप जो है ऐड शेड्यूलिंग करना चाहते हो। ऐड शेड्यूलिंग का जो हो गया वो क्या है, व्यूअर का टाइम जोन के हिसाब से वो ऐड सेट जो ऐड की टाइमिंग्स हैं वो शेड्यूल करा देगा, ठीक है। सो इसमें जो नेक्स्ट आएगा आपका एड सेट लेवल पे, तो वो आता है ऐड शेड्यूलिंग कि आप टाइमिंग किस हिसाब से सेट करना चाहते हो। तो जो भी ये यहाँ पे हमने हाईलाइट करा हुआ है, यानी कि ये जो स्लॉट्स हाईलाइट करे हुए हैं, ये सारे वो स्लॉट्स हैं जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं कि जहाँ पे मेरी एडवर्टीजमेंट रन होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है इसमें मैंने टाइमिंग सेट करी है कि मेरी स्टार्ट और जो एंड टाइमिंग्स हैं वो क्या होंगी, ठीक है। और ये स्मार्ट है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता जाएगा, आपको मैनुअली कुछ भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें सेलेक्ट होती जाती हैं। तो ये बेसिकली हो गया शेड्यूलिंग के बारे में, ठीक है। अब शेड्यूलिंग के बाद क्या है, आप इसमें क्या करोगे कि आपका जो ऑडियंस है, यानी कि अभी आपने ऐड तो मतलब आप कैंपेन क्रिएट करने लगे, तब आपको ऑडियंस भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो ओपन तो किसी को दिखाओगे नहीं, कि आपकी टारगेटिंग ऑडियंस क्या है। सो पूरा टारगेटिंग ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए ये एक पूरा स्क्रीन आपके सामने है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपकी कस्टम ऑडियंस आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग है और यहाँ पे कस्टम टारगेटिंग है। सो कस्टम ऑडियंस में क्या होगा कि जो आपकी वेबसाइट की है, आपने कोई ऑडियंस लिस्ट क्रिएट करी हुई है या आपने वेबसाइट ट्रैफिक के बेसिस पे कुछ करा हुआ है, तो वो सारा का सारा तो आएगा कस्टम में। और जो फेसबुक पे जनरली कैटेगरीज बनी हुई हैं डिटेल टारगेटिंग में, लाइक डॉग्स को जो लोग प्रीफर करते हैं, लाइक गाड़ी या कैब्स को जो लोग प्रीफर करते हैं, मतलब इस तरीके से अलग अलग सेग्रीगेशंस हो रखे हैं। उन सेग्रीगेशंस में से जो आपका सेलेक्टेड सेग्रीगेशन होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और इसमें आप उसको ऐड कर पाओगे। तो दो तरीके से आपका हो गया, यहाँ पे आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो और आप उसमें कुछ चीज़ इंक्लूड भी कर सकते हो, यानी दोनों ऑप्शंस आपके पास है। ये जो है ये आपका ऑडियंस डेफिनेशन मीटर है। ये आपको जब आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करोगे तो दिखाएगा कि एस्टिमेशन कितना ट्रैफिक या कितनी रीच आपकी हो सकती है उस पर, पोटेंशियल कितना है उस ट्रैफिक में, ठीक है। सो यहाँ से जब आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करोगे तो आप नेक्स्ट प्रेस करोगे। अब जब नेक्स्ट पे हम जाते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास आती है प्लेसमेंट। ऑडियंस आपने सेलेक्ट कर ली कि मुझे जो है जिन लोगों को स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पसंद हैं वो मिल जाए, तो मैंने वो सारी वहाँ पे सेट कर दी। अब उसके बाद में क्या आता है कि प्लेसमेंट, मैं उसको दिखाना कहाँ कहाँ चाहता हूँ एडवर्टीजमेंट को। अब फेसबुक है, फेसबुक के काफ़ी सारे और चैनल्स हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऑडियंस नेटवर्क है और उसका मैसेंजर है। तो वहाँ पे वो आपकी एडवर्टीजमेंट को दिखा देगा अगर आप उसमें ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हो तो। बट अगर आप उसमें ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सेलेक्ट नहीं करते हो और मैनुअली करते हो तो उसमें आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ पे चीज़ें दिखानी है, ठीक है। तो ये तो डिफ़ॉल्ट हो गया कि आप इन इन चैनल्स पे दिखाना चाहते हो, तो यहाँ से आप टिक करके उसको हटा सकते हो या लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मेन चीज़ आती है स्पेसिफिकली कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो किस तरीके की है, यानी कि कौन से लोग उसको देखना पसंद करेंगे। जिनके पास हाई क्लास फ़ोन्स हैं वो देखना पसंद करते हैं या वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोग परचेज़ करेंगे जिनके पास लो क्लास मोबाइल्स हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑल मोबाइल डिवाइसेस या फिर एंड्रॉयड डिवाइसेस या फिर iOS डिवाइसेस करके भी। एंड्रॉयड में भी आप स्पेसिफिकली सैमसंग टारगेट करना चाहते हो, वन प्लस टारगेट करना चाहते हो या नोकिया टारगेट करना चाहते हो, वो भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ब्रांड सेफ्टी, ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो यहाँ से आप कुछ ब्लॉक लिस्ट और ये सब नॉर्मली जो आप सेलेक्ट करते हो वो सारी चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से ये देखो, ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे, डिवाइसेस की कौन कौन सी डिवाइसेस को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लास्ट ऑप्शन जो इसमें आता है वो आता है कि आपका टारगेट क्या है। ऑप्टिमाइजेशन आप जो अपने कैंपेन की करोगे वो किस बेसिस पे करोगे, कि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आए, मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स आए, या मेरे पास लैंडिंग पेज पे व्यूज़ आ जाएँ, या फिर उसके अदर ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। सो मैं जो ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ वो वैल्यू के बेसिस पे करता हूँ, क्योंकि मैं रूटीन में चाहता हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम रेवेन्यू आए, ठीक है। दूसरा आप नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स पे भी कर सकते हो कि मेरे पास पूरे दिन में लाइक 50 कन्वर्जन्स अगर मुझे आ जाते हैं तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी डेडलाइंस सेट करके और यहाँ से ये पूरे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये एड सेट लेवल पे लास्ट सेटिंग थी। उसमें अदर ऑप्शंस में क्या था, लिंक क्लिक,
या फिर डेली यूनिक रीच या इम्प्रेशंस, इन तीनों बेसिस पे भी आप अपनी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कर सकते हो। सो यहाँ पे जो पूरा जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो उसमें लास्ट एक ऑप्शन बचता है कि एट्रीब्यूशन मॉडल आप क्या यूज़ करोगे। सो एट्रीब्यूशन मॉडल आपका 1 डे आफ्टर क्लिक भी हो सकता है और 7 डे आफ्टर क्लिक भी हो सकता है। तो जनरली हम 7 डे आफ्टर क्लिक को ही इसमें यूज़ करके चलते हैं। एट्रीब्यूशन मॉडल क्या है इसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो ये आपका हो गया एड सेट लेवल की चीज़ें। अब आपको क्या करना है कि आपको एडवर्टीजमेंट क्रिएट करनी है। सो फेसबुक में एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको कि आपका पेज क्या है, तो आपको फेसबुक का पेज सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे भी चला रहे हो तो आपको इंस्टाग्राम का पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों पेजेस आपने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में क्या है कि आप इसमें ब्रांडेड कंटेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ से टिक करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको नहीं। उसके बाद में आपके पास आता है कि आप डायनामिकली फॉर्मेट में एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो या नॉर्मल स्टैटिकली। तो इसमें हमने इसको अगर ऑन नहीं करा है तो ये स्टैटिकली है, अदरवाइज डायनामिकली हो जाएगा। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट जो है वो 3 तरीके से हो सकती हैं। सबसे पहला है सिंगल इमेज या वीडियो, उसके बाद दूसरा है कराउजल, तीसरा है आपका कलेक्शन, ठीक है। सो हम दोनों चीज़ें देख लेंगे कि सिंगल इमेज कैसे होता है, कराउजल कैसे होता है, कलेक्शंस को हम अभी नहीं करेंगे। सो आपने यहाँ से सेलेक्ट करा। अगर आप कोई पुरानी एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसको प्रमोट करना चाहते हो तो यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज क्रिएट न्यू पे, ठीक है, यानी कि क्रिएट एडवर्टीजमेंट पे। उसके बाद में आपने पहला हम देख लेते हैं सिंगल इमेज ऐड और वीडियो ऐड। तो सिंगल इमेज ऐड पे जैसे ही आप टिक करके और नेक्स्ट करोगे, सो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा सिंगल इमेज में वो ये आता है कि हमें एक प्राइमरी टेक्स्ट देना होता है उसमें, ठीक है, दूसरा हमें हेडलाइन देनी होती है, तीसरा डिस्क्रिप्शन देनी होती है, उसके बाद में चौथा वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे प्लेस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में एक यहाँ पे मीडिया ऐड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम जो सिंगल इमेज ऐड है उसमें सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही आपने डिस्प्ले यानी कि वेबसाइट यूआरएल दे दिया, सेम यूआरएल आप यहाँ पे दे सकते हो या कोई डिफरेंट जो आप दिखाना चाहते हो एडवर्टीजमेंट में वो। उसके बाद में अगर इसको कॉल एक्सटेंशन भी आप देना चाहते हो तो यहाँ से टिक करोगे, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। उसके बाद में है लास्ट ऑप्शन कॉल टू एक्शन, कि आपकी जब एडवर्टीजमेंट दिखे तो यूज़र को इंटरेक्शन बटन क्या दिखे। इंटरेक्शन बटन आपका बाय नाउ दिखे, लर्न मोर दिखे, सी मोर दिखे या क्या। तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ से देख पाओगे इजीली, जब हम आगे चलेंगे अभी इसमें। सो अभी के लिए आप इसमें ये देखिए कि फेसबुक कैराउजल एड्स में क्या होता है। फेसबुक कैराउजल एड्स में जैसे ही आप कैराउजल सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, पहला आपका ऑप्शन है कि आप उसमें इमेज सेलेक्ट करोगे तो जो जनरली आपको टेक्स्ट ऐड में या सिंगल इमेज ऐड में कंटेंट डालना पड़ा था, सेम कंटेंट आप यहाँ पे डालोगे। बस इसमें क्या हो सकता है कि आप कैराउजल्स डालते हो यानी कि मल्टीपल इमेजेस डालते हो, तो हर इमेज के लिए आप अलग यूआरएल यूज़ कर सकते हो, और ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन के लिए आप अलग से एक कैटेगरी यूआरएल यूज़ कर सकते हो। तो कैटेगरी यूआरएल क्या है कि आपने ये तीनों अलग अलग जो है ऐड कर लिया। उसके बाद में आपने जो इमेजेस ऐड करने के बाद में ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइक आपकी जो फर्स्ट बैनर है यानी कि क्रिएटिव्स अगर आप उसमें 4 यूज़ कर रहे हो तो आप चाहते हो कि फेसबुक ऑटोमेटिकली डिसाइड कर ले कि मेरा पहला क्रिएटिव कौन सा दिखेगा, या फिर मैं अगर इस टिक को हटा देता हूँ तो वो मेरी तरफ से मैनुअली सेटिंग हो जाएगी कि जो क्रिएटिव मैंने पहले नंबर पे दिखाया उसको पहले पे दिखे, जो दूसरे पे लगाया वो दूसरे पे ही दिखे, ठीक है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है इसमें जो कैराउजल लेवल पे सेटिंग होती है पूरी, वो होता है प्राइमरी टेक्स्ट जो हमने सिंगल इमेज में भी डाला था। उसके बाद में वेबसाइट का यूआरएल और उसके बाद में डिस्प्ले लिंक और अगेन कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। तो अब इस कॉल टू एक्शन बटन को हम किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे वो एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से कॉल टू एक्शन बटन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम कोई भी बटन नहीं चाहते। दूसरा प्ले गेम, रिक्वेस्ट टाइम, सी मेन्यू, सी नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच मोर, लर्न मोर। तो इस तरीके से आप अपना पूरा एक देख सकते हो, जो भी आपको कॉल टू एक्शन पसंद है वो आप देख सकते हो। हाँ, अब एक चीज़ है कि सीटीए जो है उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो सीटीए का फ़र्क ये पड़ता है कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ परचेज करना चाहता है और आपने लर्न मोर का वहाँ पे बटन लगा दिया तो उसको लगेगा कि आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसको सेल नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपने बाई नाउ का बटन लगा दिया और कोई बंदा उसके बारे में पढ़ना चाह रहा है, जो आपका कंटेंट है वो पढ़ने लाइक आपके जो डिस्प्ले ऐड है वो आपने इस तरीके से फॉर्मेशन करी है कि उसमें लग रहा है कि वो उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है, और आपने शॉप नाउ वहाँ पे बटन लगा दिया
तो मेनली क्या होगा कि शॉप नाउ की वजह से वो पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है, यूज़र का जो फ्लो है वो ख़राब हो जाएगा, और वहाँ पे आपका इसीलिए आपका CTA बटन जो है वो एप्रोप्रिएट होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है कि लास्ट जो इसमें ट्रैकिंग ऑप्शन की किस तरीके से ट्रैक करते हैं। तो आपका जो पिक्सल है वो आप सेलेक्ट करके रखोगे वेबसाइट इवेंट्स के लिए, जिसके थ्रू वो ट्रैकिंग करेगा। पिक्सल आप सेलेक्ट करोगे कहाँ पे, वेबसाइट का, यहाँ पे। दूसरा आपका है फेसबुक का लाइक प्रीव्यू टाइप। सो जो आपका एडवर्टीजमेंट जो आपने बनाया है उसका प्रीव्यू कहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे। तो यहाँ से आप उनको क्लिक करके, ये CTA बटन ये दिख रहा है, तो इस तरीके से आपका पूरा प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। अब इसमें लास्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, पब्लिश बटन। जैसे ही आप पब्लिश कर दोगे तो आपकी एडवर्टीजमेंट जो है फेसबुक मैनेजर के अंदर में क्रिएट हो जाएगी। आपको उसमें और कुछ नहीं करना, सारी सेटिंग्स इसमें हो चुकी हैं। आप इजीली इंजॉय कर सकते हो अपनी जो आपने एडवर्टीजमेंट क्रिएट करी है उसको, मैक्सिमम रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर सकते हो। अब कौन सी एड टाइप मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करती है, कौन सी नहीं करती है, वो सारी चीज़ें आप जब कंटिन्यूसली एडवर्टीजमेंट्स को रन करोगे तो आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करके अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।